हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे हम पेरियर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से रखना कि क्वेश्चन में ईवी रामास्वामी नायकर की जगह पर पेरियर भी आ सकता है। चलिए हिंदुत्व पर नायकर के विचारों की समीक्षा करते हैं। नायकर का जन्म तमिलनाडु में 1889 में हुआ। नायकर को पेरियार या महासंत के नाम से भी जाना जाता है। इन दौरान दक्षिण भारत में जाति प्रथा बड़ी मात्रा में प्रचलित थी। युवावस्था में ईवी रामास्वामी नायकर कांग्रेस के साथ जुड़ गए, परंतु कई कांग्रेसी नेताओं के उच्च जातीय व्यवहार ने नायकर को बहुत निराश किया। यहाँ तक कि नायकर को गांधी जी का नेतृत्व भी पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था की कभी निंदा नहीं की थी। तो स्टूडेंट, जो नायकर जो थे वो दक्षिण भारत में जो जाति प्रथा प्रचलित थी उसके घोर विरोधी थे। और रामास्वामी जो थे अपनी युवावस्था की यानी अपनी युवावस्था में वो कांग्रेस के साथ जुड़े। कांग्रेस के जुड़ने के साथ कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जो कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता थे उनकी जो बातें थीं उनसे वो नाखुश हुए। इसलिए आगे चलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उन्होंने कांग्रेस, हिंदू धर्म और गांधी जी वर्ण व्यवस्था आदि की निंदा भी की। नायकर को गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था की कभी निंदा नहीं की थी, फलस्वरूप नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और खादी का समर्थन किया। जी, नायकर जो थे वो समाजवादी यानी स्वदेशी चीज़ को अपनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खादी को प्राथमिकता दी। साथ ही साथ में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। आगे चलकर क्या हुआ, ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता का सदैव विरोध किया। अच्छा, ये जो थे ये वर्ण व्यवस्था और जो ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता है ना, उसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि इनका मानना ये था कि समाज में जो पर्याप्त बुराई है वो ब्राह्मणीय व्यवस्था की वजह से हुई है। ऊंची जात नीची जात में जो भेदभाव है, अंधविश्वास जैसी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मणीय व्यवस्था से, इसलिए वो ब्राह्मणीय प्रभुसत्ता का विरोध करते थे। बाद में कांग्रेस का त्याग कर दिया और 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया। जी, आगे चलकर इन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया 1925 में। इसका उद्देश्य जो था वो था द्रविड़ समाज का उत्थान करना, और जो दक्षिण भारत के जो द्रविड़ समुदाय के लोग हैं यानी समाज है, उनको जागरूक करना और उनके विकास और अधिकारों के प्रति जागरूक करा के उनको अधिकार दिलाना इनका उद्देश्य था। नायकर ने कहा ईश्वर को नष्ट कर दो, कांग्रेस को नष्ट कर दो और गांधी जी को नष्ट कर दो, ब्राह्मण को नष्ट कर दो। यानी जो नायकर जी थे उन्होंने सभी चीज़ को ऐसी चीज़ों का नष्ट करने का जो जिन्होंने ब्राह्मणीय प्रभुसत्ता का घोर विरोध नहीं किया, इसलिए इन चीज़ के खिलाफ नायकर जी खड़े हुए। अब बात करते हैं हिंदुत्व पर नायकर यानी पेरियर के विचार। पहले ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। जी, जो हमारे नायकर जी थे वो ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। इनका मानना ये था कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी प्रभुसत्ता का अस्त्र था तथा ब्राह्मण हिंदू अभियान के प्रतीक थे, जिन्होंने सामाजिक अन्याय जारी रखा और समाज में पर्याप्त बुराई का कारण ब्राह्मणी समाज ही बना। हिंदू धर्म वे अफीम है जिसमें ब्राह्मणों को संवेदनहीन बना दिया और लोगों को परतंत्र कर दिया, और समाज में जातिवाद, ऊंच नीच, रंगभेद आदि जैसी बुराइयों का जन्म किया। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। दूसरा पॉइंट है द्रविड़ जाति यानी द्रविड़ समाज में जागरूकता का समर्थन। जी, जो नायकर जो थे वो एक हिंदू द्रविड़ हो सकते, ये मतलब नायकर जो थे वो द्रविड़ जाति में जागरूकता उत्पन्न करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि दक्षिण भारत में पर्याप्त जातिवाद जो था और द्रविड़ समाज का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण था वर्ण व्यवस्था। इसलिए द्रविड़ जाति को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक अभियान आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था 1925 में। इनका उद्देश्य था द्रविड़ का उत्थान करना तथा ब्राह्मण त्याग तथा कपटपूर्ण तरीकों को भंडाफोड़ करना था। नायकर ने कहा ईश्वर को नष्ट कर दो, कांग्रेस को नष्ट कर दो।
क्यों? क्योंकि द्रविड़ जाति के पिछड़ने का कारण यही सब है। इसलिए अब आगे बात करते हैं आर्यों का विरोध। जी, जो पेरियार यानी नायकर जो थे वो आर्यों का विरोध करते थे। इनका मानना ये था कि भारत के अंदर आर्यों ने देश में अन्यायपूर्ण और दमनकारी हिंदू धर्म व्यवस्था को लागू की और आर्यों ने भारतीय समाज को दूषित किया और आर्य समाज ने भारत पर समय समय पर आक्रमण करके यहाँ से लाभ प्राप्त करा। यानी नायकर जो थे आर्यों को भी जिम्मेदार मानते थे। आगे जातिवाद का घोर विरोध। गांधी जी के अनुसार ब्राह्मणीय व्यवस्था में जातिवाद को बढ़ावा मिला, इसलिए समाज में पर्याप्त जातिवाद था, उसका घोर विरोध करते थे और सभी जाति को एक समान समझते थे और सभी जाति के लिए एक समान अधिकार स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। साथ ही साथ में जातिवाद का जो आधार था वो ब्राह्मणीय व्यवस्था था, इसलिए वो ब्राह्मणी प्रभुसत्ता का वो घोर विरोध करते थे और साथ ही साथ समाज में प्रचलित जातिवाद का भी इन्होंने विरोध किया। आगे विभिन्न प्रथाओं का विरोध कि जी पेरियार ने समाज में विभिन्न प्रथाओं का घोर विरोध करा। समाज में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, वेश्या प्रथा, दास प्रथा आदि जैसी प्रथाएं जो भारत में प्रचलित हैं उसका घोर विरोध किया और इन सभी प्रथाओं को दूर करने के प्रयास भी किए। नेक्स्ट है हिंदू कट्टरवाद और रूढ़िवाद का विरोध। जी नारियर जो थे, जो ब्राह्मणी समाज में कट्टर हिंदूवादी जो लोग थे उनका इन्होंने घोर विरोध करा, क्योंकि कट्टर हिंदूवादी जो लोगों ने समाज में पर्याप्त बुराइयों का जन्म करा है और ये अपने धर्मों को उच्च माना और अन्य धर्मों को यानी अपनी उच्च जाति को उच्च माना और महत्वपूर्ण माना और इन्होंने अन्य समुदाय और अन्य जाति के लोगों से हमेशा इन्होंने घृणा की। इसलिए इन्होंने हिंदू कट्टरवाद का घोर विरोध किया और हिंदू कट्टरवाद के रूढ़िवादी सोच का भी इन्होंने विरोध करा, क्योंकि हिंदू कट्टरवादी जो लोग थे वो पुरानी परंपराओं के आधार पर वर्ण व्यवस्था, ग्रंथों, वेदों के नियमों का वो समर्थन करते थे, इसलिए रूढ़िवादी विचारधारा का भी इन्होंने विरोध करा। नेक्स्ट है गांधी जी व कांग्रेस को नकारना। जी जो नायकर जी थे इन्होंने समाज में इनका मानना ये था, यानी नायकर ने यह आरोप लगाया कि आर्यों ने देश में अन्यायपूर्ण दमनकारी हिंदू धर्म व्यवस्था लागू की। नायकर के अनुसार एक हिंदू द्रविड़ हो सकता है, किंतु एक द्रविड़ वास्तविक अर्थ में ना तो हिंदू हो सकता है और ना ही हिंदू होगा। नायकर ने पुराणों को पूरी कथाएं कहा। इनका मानना ये था कि ईश्वर को नष्ट कर दो, कांग्रेस को नष्ट कर दो, गांधी जी को नष्ट कर दो, ब्राह्मणों को नष्ट कर दो, क्योंकि इन्होंने कभी भी समाज में प्रचलित बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाई और ना ही इन्होंने कभी ब्राह्मणीय समाज का विरोध करा। ये नायकर जी के जो विचार थे। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।